ना आवश्यकता है ना मैं करने वाला हूं। मैं 2-3 बात रखूंगा, लेकिन संवाद के रूप में, भाषण नहीं। पटना की जनता से बात कर सकते हैं ना, वार्तालाप होगा ना। उधर लग रहा है नहीं लोग ध्यान दे रहे हैं, होगा वार्तालाप, सब लोग ध्यान देंगे। तो हमको 2 ही 3 बात बताना है। देखिए, आपको इस चुनाव में अनेकों बातों का ध्यान रखने के लिए बताया गया होगा, लेकिन रणभूमि में जो सबसे जरूरी बात है वो है सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना। इससे जरूरी कोई बात है क्या? तो मुद्दे की बात करें, मुंह तोड़ जवाब देने की बात करें, पक्का? प्रशांत किशोर जी सामने जनसुराज से प्रत्याशी होकर आए, स्वागत है। कोई भी प्रत्याशी कहीं से जाके हो सकता है, भारत का संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन सबसे पहली बात प्रशांत किशोर जी या उनके भाड़े के कार्यकर्ता जब आपके दरवाजे को ठकठकाने आते हैं तो उनसे पूछिए कि करनी पे वोट देना है कि कथनी पे वोट देना है। प्रशांत किशोर जी जो है कथनी में बहुत आगे है कि नहीं जी? कथनी में आगे है ना। उनसे ज्यादा आंकड़ा डाटा देना, उनसे ज्यादा डायलॉग देना, उनसे ज्यादा बहुत चीज करना, हम नहीं कहेंगे कि उनमें कमी है। पर सवाल यह है कि विधायक का चुनाव है, बांकेपुर की जनता को उसको वोट करना है जिसके दरवाजे पे अगला 5 साल सुबह शाम जा सकेगी। कोई घटना दुर्घटना हो गई तो जो खड़ा रहेगा, कोई समस्या आन पड़ी तो जो उपलब्ध रहेगा। बात सही कि गलत? तो अगले बार जनसुराज का कोई एजेंट आपके पास आए, हम एजेंट इसलिए कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जनसुराज में नहीं है, भाड़ा वाला है जी। हमको बताया कोई 1000 रुपया डेली भाड़ा चल रहा है 1000 रुपया डेली चल रहा है जी। तो भाड़ा वाला घूरते घूरते आ जाएगा तो ठेठ पटैया भाषा में पूछ लीजिएगा कि वोट मांगने आए हो, हम विचार करेंगे। पहले ये बताओ कि प्रशांत किशोर करागर से अपना वोट बांकेपुर में शिफ्ट करेंगे, हाँ कि ना? दूसरा, बांकेपुर में फ्लैट लेके यहाँ अपने सब परिवार बसेंगे, हाँ कि ना? और तीसरी बात, समय अभी बताओ कि बांकेपुर की जनता के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे और दिन में 4 बजे से 8 बजे शाम तक उपलब्ध रहेंगे। अगर ये बात तीनों हाँ है तब वोट मांगो, नहीं तो पलटो और सल्टो। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? उन लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो उन लोगों को लग रहा है कि बनका हमारा दाल गल रहा है। हमारी दादी बहुत बढ़िया कहानी बचपन में सुनाती थी। हम लोग पाटलिपुत्रा 94 नंबर में पले बढ़े हैं, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। दादी का एक बहुत फेवरेट कहानी था कि बउआ शिकारी आएगा, बउआ जाल बिछाएगा, बउआ दाना, बउआ उस जलवा में फंसना। यार प्रशांत जी पढ़े लिखे आदमी है। हम लोग ये सुनते थे कि शिक्षा फल स्वरूप होता है, जब पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुकता है। शिक्षा से अहंकार नहीं आता है, शिक्षा से सादगी आती है। आप लोगों ने सुना होगा ना। प्रशांत किशोर जी शिक्षित आदमी है, पर हमको उनकी भाषा में बहुत दंभ, घमंड, अहंकार दिखता है। हमको बचपन से ही सिखाया गया भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कि वोट मांगने जाना है तो ऐसे करके मांगना है, दोनों हाथ फैला के मांगना है, याचक बन के मांगना है। यही ना सिखाया हम लोग को? ये ऐसे ऐसे करके कौन वोट मांगता है जी?
देखिए, उंगली दिखा के वोट मांगने की कला समझ में नहीं आई हमको। एक वो रील देख रहे थे, उसमें बोल रहे थे बांकीपुर की जनता से 2025 में आपने जो गलती कर दी, उस गलती को ठीक करने का समय आ गया है। भाई, जनता ने निर्णय लिया था, गलती नहीं की थी। ये कौन टाइप का वोट मांगने का तरीका है कि जनता को बोल रहे हैं कि आपने गलती की? हम गलत बोल रहे हैं? घमंड की पराकाष्ठा, घमंड की पराकाष्ठा ये होती है, आप चुनाव लड़ रहे हो, आप लड़ो, आप वोट मांग रहे हो, मांगो, पर जनता को गलत बताना, ये कहां का लोकतंत्र है? चलो, जनता को कुछ बोल दिए। आपके सामने एक प्रत्याशी खड़ा है, नीरज सिन्हा उसका नाम है। उस प्रत्याशी को आपने कुत्ता बिल्ली सरीका खड़ा करने का प्रयास किया कि नहीं? कहा कि नहीं कि भाजपा वाला कुत्ता बिल्ली खड़ा कर देगा? यार, एक बात बताओ, प्रशांत जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्या यह भाषा उनको शोभा देती है? क्या यह भाषा उनको शोभा देती है? भाई, हमको जवाब चाहिए, भाषा शोभा दे रही है क्या? नीरज सिन्हा का गलती क्या है? प्रसाद किशोर जी के पिताजी एक अच्छे सरकारी डॉक्टर थे, नीरज जी के पिताजी एक साधारण कार्यकर्ता थे, क्या ये उसकी गलती है? प्रशांत किशोर जी के माता पिता ने उनको अच्छा से पाल पोस के बड़ा किया, नीरज भाई का मम्मी पापा दोनों का डेथ हो गया समय से पहले, वो बेचारा अनाथ हो गया, क्या ये उसकी गलती है? आपको संपन्नता थी, आपने विदेश में पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी बातें सीखी। नीरज भाई हमारा मीठापुर का एक साधारण आदमी है, वो नहीं पढ़ पाया, जितना हो पाया उतना पढ़ा, जो पैसा नहीं जुटा पाया तो नहीं पढ़ा, क्या ये उसकी गलती है? आपके पास 200 करोड़ रुपया का बैंक बैलेंस है, वो 2 कमरा के भाड़े के मकान में अपने भाई भौजाई के साथ रहता है, इसलिए वो कुत्ता बिल्ली हो गया? कुत्ता बिल्ली हो गया क्या? ये शब्द अहंकार के हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता तय करती है कौन सही है कौन गलत है। ये अहंकार की भाषा बांकेपुर की जनता को पचेगी क्या? पचेगी क्या? अरे भैया, यही के जयप्रकाश नारायण उनसे बड़ा नेता है क्या? जयप्रकाश नारायण ने भी इस भाषा में कभी किसी से, पटना के वोटर से बात नहीं किया हो। हमको इस दंभ को, इस अहंकार को जवाब देना है। 7 दिन बाद वोट होगा तो जवाब दीजिए। और एक छोटी सी बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रशांत जी के जो फौज आ रही है, घूम रही है, झंडा टांग रही है, दिहाड़ी का मजदूर सब, प्रशांत जी भी आते ही होंगे इधर। अगलका बार आए तो एक चीज मेरे तरफ से पूछ लीजिएगा। भाई, पूछिएगा तो हम सवाल देंगे, पूछिएगा ना? ये बताइए तो यहाँ पिलक्का कड़वा किसके पास है जी? एगो पिलक्का कड़वा चुनाव में बांटे थे, किसी के पास है क्या जी? पिलक्का कार्ड किसी के पास है तो दो यार, एगो कड़वा दिखाओ जरा। पिलक्का कड़वा है? दो ना यार, जल्दी आओ। एक कार्ड है, ये ध्यान से देखिए। अगले बार प्रशांत जी आए, उनके भाड़े की सेना आए, उसको एक कार्ड जरूर दिखाइए। लिखा है कार्ड में परिवार लाभ कार्ड।
केकरो लाभ मिला जी इसका? किसी को मिला है जी लाभ? मिला है? इसके एवज में हम सुने कि 20-20 रुपया टाने सबसे। और हमको जो है कोई बताया कि 1 करोड़ जनता से, बिहार के 1 करोड़ मासूम जनता से 20-20 रुपया टान लिए। तो अगर 20 रुपया 1 करोड़ आदमी से लिया तो कितना रुपया लिया जी? कितना लिया जी? मेरा आपसे निवेदन है, बांकेपुर में आके भरपूर पैसा बांटेगा वो। पूरे बिहार की जनता की तरफ से अपील है, जेकरा जेकरा पैसा मारिस है वो 20 करोड़ रुपया सूद समेत वापस वसूल लीजिएगा। उनके बाबूजी का पैसा नहीं है, गरीब जनता का पैसा है, जिसको लेके उन्होंने जनता को क्या बनाया है उस शब्द में मन से नहीं बोल सकता हूं, पर जनता को बनाया है बढ़िया से। लेकिन वो भूल गए कि पटना की जनता है। पटना की जनता का एक रिकॉर्ड है, यही बांकेपुर से केवी सहाय जीते थे तो मुख्यमंत्री हुए थे। यही बांकेपुर से महामाया प्रसाद सिन्हा जी जीते थे तो मुख्यमंत्री हुए थे। ये बांकेपुर मुख्यमंत्रियों को भी नापा है, ये बांकेपुर जयप्रकाश नारायण को भी देखा है, और कितने प्रशांत जी आएंगे और जाएंगे। ये बांकेपुर की जनता है, नाप के बोतल में डाल लेगी। 30 तारीख को जवाब पक्का मिलेगा, ठोक के जवाब मिलेगा। इसलिए 3 बातें मैं आपको बोल के जा रहा हूं। पहली बात दोहरा रहा हूं, पहली बात, वोट मांगने आए तो पूछो कि खाली डायलॉग, डाटा और डिग्री पे वोट मिलेगा कि जमीन पे खड़ा होकर डिलीवरी करने वाले को वोट मिलेगा। दूसरी बात पूछो कि वोट मांगने से पहले यहां का मतदाता बनो, तब वोट मांगने आना। और तीसरी बात बोलो कि अपना घमंड अपने घर पे छोड़ के आओ। वोट मांगने आयो, धमकाने नहीं आयो। भाषा शैली ठीक करो। ये पटना की जनता है, करागर में चलता होगा, पटना में, जक्कनपुर में नहीं चलता है ये सब। आखिरी बात, पैसवा पक्का वसूल लियो भैया और दीदी, पैसवा ले लीजिएगा। बोलिए कि हमारी चाचा भतीजी सगा से लिए थे कि पैसवा जरा कड़वा का सूद समेत लौटा के जाइए। बस इतना मेरा निवेदन है। 30 तारीख को जब वोट देने जाओ, एक चीज ध्यान रखो, चुनाव किसके बीच में है? कि नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर जी के बीच का चुनाव तो है ही, रेखा जी का चुनाव तो है ही। लेकिन 100 बात की एक बात कहूं तो मुझे जो दिखता है वो ये है कि भोलेनाथ की सेना और भाड़े पे लाई हुई सेना का चुनाव है। ये सोच के वोट देना, ये सोच के वोट देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय बांकेपुर, गंगा मैया की।